हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग क्लास 9th का मैथ का बुक पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने चैप्टर 1.1 क्लियर कर दिया है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं 1.2। ठीक है, 1.2 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, 3 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही सरल और आसान है। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसमें का पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आप इसको आगे क्वेश्चन देखते ही होंगे आप, तो क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन खोजेंगे। यहाँ पर हम हल करेंगे। हल करने के बाद पहला हमारा होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और ये सत्य घटना है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यह जो है सत्य बात है। ठीक है, इसके बाद आपको इसका कारण भी लिखना पड़ेगा कि क्यों है ऐसी बात। तो आप इसको कारण बता दीजिएगा कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है, पहला दूसरा तीसरा में ऐसे ही लिख देना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। ठीक है ना, इसको हल करेंगे हम।
संख्या रेखा का थोड़ी सी आज मिस्टेक हो रही है, माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बाहर थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे लोग हो गए हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम, ठीक है, के रूप का होता है, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है सारे क्वेश्चनों में, जहाँ एम एक प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या है, इसको लिख के और यहाँ पर लिख देंगे असत्य, क्योंकि यह बात सत्य नहीं है, ठीक है। कारण, अब आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं है भाई, तो इसके लिए कारण बताना है आपको। तो कारण में क्या लिखेंगे कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक, ठीक है, दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। हम बोल रहे हैं आपसे कि कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस ऐसे ही बनाते जाना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं। यही वाली बात लिख देना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको लिखना है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, असत्य। ये सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरा पहला चैप्टर का पहला वीडियो का पहला चैप्टर अगर पढ़े होंगे या नोट्स में, तो हमने आपको उस पर बताया है ये सभी बातें, आप उसको ध्यान से देखिए, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो। अब आपको यहाँ पर कारण लिखना है, कारण क्यों नहीं होगा, तो आपको कारण में बतलाना है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय या संख्याएं एक एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, ठीक है। क्योंकि
वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। इसमें लिखना है केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 का तीसरा क्वेश्चन। बस इससे लिख के चलना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांकों के वर्गमूल इसके बाद अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो आगे जो भी है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लेंगे। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, समय को बर्बाद नहीं करना है। जितना आप इसमें टाइम में समय बचा सकते हैं बचाइए और मेहनत कीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा होगा, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। इतना आप लोग याद रखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हैं। हम धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं अब आगे से। जैसे कि हम सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते और हम धनात्मक पूर्णांक 1 से 9 तक का उदाहरण लेते हैं। तो चलिए हम पहला लेते हैं। ये 1 हो गया हमारा। √1 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 यहाँ पर छूट गया एक ठो। इसके बाद ये √3 ये क्या है? अपरिमेय, ठीक है। ये 4 बराबर क्या हुआ? 2। ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 5
5 अपरी में, ठीक है। 6 ये भी क्या है, अपरी में है। 7 ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 8 क्या है, अपरिमेय। और 9 यह एक परिमेय संख्या है। आपने अभी देखा कि यहाँ पर सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन 2 ऐसी संख्याएं हैं, 3 जो परिमेय संख्या है। यानी कि वो कौन सी संख्याएं हैं, तो पहले पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए, ये हमारा 1 जो है, ये 1 पूरी तरह से इसका परिमेय निकाला जा सकता है। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्लाइड इस पर देखें तो 9 का 3 3 से 9 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग को एक और जो पीछे देखे थे हमने, ये 2 नहीं सॉरी ये 4 जो है, 4 हमारा देख रहे हैं परिमेय संख्या है। यानी कि याद रखना हमें कि 1 अंडर रूट 1 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, दूसरा का क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं आप लोगों को। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं, कि 1,4 और 9 वर्गमूल यहाँ से लिख देते हैं, वर्गमूल क्रमशः 1,2 और 3 है, जो क्या है, जो परिमेय संख्या है। बस यही आपको दर्शाना था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ खींचने के लिए दिया हुआ है स्केल टाइप का। तो मेरे पास तो इसमें वैसे स्केल तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जितना तक करेंगे आपको समझ में आ जाए। देखेंगे कि अंडर रूट 5 को अंडरलाइन पर कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की सहायता से। आप देख सकते हैं कि कैसे क्या करेंगे। मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर स्केल की सहायता से, और हमको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ही मार्क करना है, और 1 सेंटीमीटर के मार्क से ही हमको देखना है आगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मान लीजिए हम अपने स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको रूट 5 को अंडरलाइन पर कैसे दिखाना है, इसके लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना जरूरी है। और पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है h² बराबर p² प्लस b² होता है, ठीक है। h की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट p² प्लस b², इसके बाद हम यहाँ पर p को स्क्वायर कर देते हैं और 1 को स्क्वायर कर देते हैं। अगर रूट 5 लाना हो तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 और प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और अंडर रूट 5 यहाँ पर आ गया। तो h बराबर रूट 5 1 स्क्वायर प्लस b का 1 2 स्क्वायर। जब परपेंडिकुलर को जब लेंगे
तो यहाँ पर 1 + 4 = √5 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 = 1, 2 2 = 4। अब देख सकते हैं आप कि परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेकर इस लाइन पर हमें ड्रॉ करेंगे तो हमें √5 मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम इसमें से चूज करेंगे तो कोई भी इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर 1 की जगह पे 2 की जगह पे अगर √3 लेते हैं तो हमें कोई और संख्या मिल सकती है। तो देखिए चेक करने पे हम 1 + 9 और इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं तो √5 की जगह पे 10 आ गया। तो ये थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको √5 बनाना है। तो इसके लिए या तो परपेंडिकुलर को 2 या 1 लेना होगा। तो जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 0 मान लेते हैं, 1 2 3 इसको मान लिए हम 1 2 3 और इसको 0 से उधर -1 -2 करते चले गए हैं। इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं हम, यानी कि 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 0 से 2 सेंटीमीटर को लेना है। तो वहाँ से ए, ये बी हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया ए और बी के बीच में, और जो परपेंडिकुलर है उसको 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चांद बैठाकर और इसको विस्तारित रूप से कटाया और 90 डिग्री का कोण हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे जैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपको इसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है और आगे बढ़नी है, इसको देखते जानी है। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 0 से लेकर और वहाँ तक हमने स्केल को बढ़ाया। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, 1 भी ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन हमने 1 नहीं लिया क्योंकि परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, 2 भी से ले सकते, लेकिन 3 नहीं ले सकते थे। आपको इसको ज्वाइन करना है ऐसे। तो इसी तरह फिगर बनाना है हमको ऊपर भी, जिससे कि आप देख सकते हैं 0 से 2 के बीच में यहाँ पर एक पर पॉइंट हमको बनाना है और इसके बाद एक्सटेंड करेंगे सी तक। ठीक है, सी तक एक्सटेंड करने के बाद आपको एक मार्क लगाना है। ध्यान से इसको आगे पीछे नहीं करना है, एक ही जगह पे साइज पे सेच कर लेना है। इसके बाद सी के साथ उसके साथ कट लगाना है। इसके बाद ये आर्क जहाँ पर भी इस लाइन को भी इंटर करेगा वही पॉइंट क्या होगा, आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करते हैं नीचे वाले को। तो ये भी जो है यहाँ पर भी एक चाप लगाएगा और जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है यानी कि काटता वहाँ पर √5 हमें 5 प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमें समझा सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि आपको पर्सनल गाइडलाइन दें और समझाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, माता पिता का सेवा करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद।